सभी पत्रकार मेरे साथ उपस्थित, कल का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का विधानसभा में जिस प्रकार से अपने विश्वास प्रस्ताव के समर्थन में बोलते हुए जिन शब्दों का प्रयोग किया और जिस प्रकार से कल जदयू के नेताओं ने कहा कि हम केंद्र की योजनाएं हमको मिल नहीं रही थी, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी 4 बार के विधायक को आप बच्चा समझते हैं और 2 टर्म के विधायक को आप उप मुख्यमंत्री बनाकर पता नहीं आप क्या समझते हैं। मुख्यमंत्री जी, आज का ये प्रेस वार्ता आपको आईना दिखाने के लिए है कि आपका भतीजा आपको आईना दिखा रहा है कि बिहार में पिछले 5 वर्षों में जिस अवधि में हम लोग आपके साथ आए थे और जो दर्द और पीड़ा आपने कल बयान किया कि आपको केंद्र का सहयोग नहीं मिल रहा था, तो आज के इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं थोड़ा आपको आईना दिखाना चाह रहा हूं कि आप देखिए, आप जिस चीज़ का आरोप केंद्र की सरकार पर लगा रहे हैं, वो आरोप जनता के बीच में जो भरमाने का काम आप कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आज की इस प्रेस वार्ता से बहुत कुछ बिहार की जनता तो समझ जाएगी नीतीश जी, लेकिन आप शायद समझते हुए नहीं समझेंगे। इसलिए मैं ये प्रेस वार्ता के माध्यम से वो आंकड़े बिहार की जनता को आज मीडिया के माध्यम से रख रहा हूँ। सबसे पहले जिस डिपार्टमेंट को मैं देख रहा था और जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मंत्री मैंने बनाया, तो मैं मुख्यमंत्री जी आपको बहुत क्लियर करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मुझे मंत्री बनाया और मैं बिहार की सेवा करने के लिए मंत्री बना था और उसमें मैंने अपने अल्प अवधि के उस कार्य में पूरा प्रयास किया। लेकिन मैं आपके उस आंकड़े को, जब से 2017 में आप दोबारा हमारे साथ आए, मैं उसी आंकड़े पे आता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कह रहे थे कि केंद्र का सहयोग नहीं मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2017 से 2022 के बीच में बिहार में पथ निर्माण विभाग जो बिहार सरकार का है, उसके दृष्टि से 5 वर्षों में हम लोगों ने प्लान मद में 29,000 करोड़ रुपया खर्च किया और नॉन प्लान मद में 6,000 करोड़ रुपया खर्च किया, यानी कुल की राशि 35,000 करोड़ रुपया होती है। तो यानी बिहार में सड़क के क्षेत्र में पथ निर्माण विभाग ने 35,000 रुपया करोड़ रुपया खर्च किया। लेकिन अब हम आते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि बिहार में एनएच के क्षेत्र में कितना खर्च हुआ केवल 5 वर्षों में, जिसमें हम एनएच और एनएचआई को जोड़ रहे हैं अभी। तो आपको मैं बताऊंगा मुख्यमंत्री जी कि करीब 12,425 करोड़ रुपया केवल एनएच में और एनएचआई में 29,000 करोड़ रुपया, यानी पूरे एक्सपेंडिचर की बात मैं खाली कर रहा हूँ कि 41,000 करोड़ रुपया बिहार में इस 5 वर्ष में खर्च हुआ। मैं इसमें आपको एक चीज़ और बताऊंगा माननीय मुख्यमंत्री जी, जब हम लोग के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे और उन्होंने विशेष पैकेज की जब घोषणा की थी, तो उसमें उन्होंने बताया था कि हम 54,000 करोड़ रुपया सड़क के क्षेत्र में देने जा रहे हैं। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि वो 54,000 की 75 योजनाएं पूरी तरह से सरजमीन पर उतर गई और उनमें से 24 योजना का कार्य एनएचआई कर रहा और 51 योजना बिहार सरकार को आरसीडी डिपार्टमेंट के तहत हम लोग कर पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी 54,000 करोड़ सड़क के क्षेत्र में केवल पिछले जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया था उसके बाद से खर्च हुआ। अभी कि मुझे पीड़ा यहाँ से नहीं है, तो सरकार तो आप यही ना बनाए थे, और केंद्र का जो पीड़ा आप बता रहे हैं, केंद्र ने तो राशि भी दी। पीड़ा किस बात का था मुख्यमंत्री जी? पीड़ा इस बात का था कि जो मन में आप सपने देख रहे थे वो सपने पूरा नहीं हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी की कोई ऐसी बाध्यता नहीं थी कि आपके सपने को पूरा करे। भारतीय जनता पार्टी की बाध्यता बिहार के लोगों के सपने को पूरा करना था और उसको भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से केंद्र सरकार के सहयोग से किया है। और हमारे यहाँ के भी मंत्रियों पर जो उनके नेता आरोप लगाते थे, मैं उनको चुनौती देता हूँ। कल मुख्यमंत्री जी ने तो सर्टिफिकेट दे दिया कि मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, यहाँ के लोगों, यहाँ का लोगों का बहुत सहयोग मिल रहा था। तो बिहार को इस जंगल राज में आपने क्यों ठेला? बिहार को 2017 में जो मुद्दे आपके सामने थे कि भ्रष्टाचारियों से मैं समझौता नहीं कहूँगा, मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, 2022 में कौन सा ऐसा सर्टिफिकेट आ गया कि वही भ्रष्टाचारी सदाचारी बन गया? मुख्यमंत्री जी,
2013 में आपने कहा था कि नरेंद्र मोदी के साथ नहीं जाएंगे, 2017 में आपने नरेंद्र मोदी को स्वीकार किया, तब आप आए थे। आज 2022 में भी नरेंद्र मोदी हमारे नेतृत्व करता है। हमने अपने स्टैंड को नहीं बदला मुख्यमंत्री जी, आपने हर पल अपना स्टैंड बदला, क्योंकि आपकी महत्वाकांक्षा 2013 में जो कीड़ा आपके मन में गया था वो कीड़ा अभी तक निकला नहीं है। और आपके अगल बगल के जो लोग हैं वो आपको दिव्य सपने दिखाते रहते हैं, और उसके कारण बिहार की जनता को विकास की जो पटरी पर भी हम लोग लेके आए थे उस पटरी से उतारने का काम आपने किया है। बिहार की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि आपने बिहार के लोगों का जो भरोसा जीता था उस भरोसे को तोड़ने का काम किया है। बिहार के 14 करोड़ आबादी को पीठ में छुरा घोंपने का काम आपने किया है मुख्यमंत्री जी। इसलिए आने वाले समय में बिहार की जनता आपको इसका जवाब देगी। बहुत बहुत धन्यवाद।